पुतिन ने ब्रिक्स मीटिंग में साझा करेंसी का पेश किया था मॉडल। ट्रंप ने ब्रिक्स करेंसी के इस्तेमाल पर भयंकर टैरिफ का किया ऐलान। ब्रिक्स की ताकत से क्यों घबराए ट्रंप, क्या टूटेगा अमेरिका का साम्राज्य? दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में ब्रिक्स मीटिंग में एक करेंसी पेश की थी। ये करेंसी ब्रिक्स करेंसी का एक मॉडल थी। इसमें सभी ब्रिक्स संस्थापक देशों के फ्लैग लगे हुए थे। रूस की इस कोशिश से अमेरिका थर्रा उठा है। उसे दुनिया में अपना साम्राज्य बिखरता दिखाई दे रहा है और हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने इसके खिलाफ ऐलान किया है कि अगर ब्रिक्स अपनी मुद्रा में व्यापार करता है तो अमेरिका इन देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा। हालांकि भारत ने अभी तक ब्रिक्स करेंसी को सपोर्ट नहीं दिया है। इस वजह से रूस और चीन अमेरिका के निशाने पर हैं। तो आखिर ब्रिक्स की ताकत से ट्रंप घबराए हुए क्यों हैं? ब्रिक्स करेंसी डॉलर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। दुनिया भर के देश डॉलर में करते हैं एक दूसरे से लेन देन। इससे सुपर पावर को होता है फायदा, इकोनॉमी होती है मजबूत। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डॉलर की मजबूती का राज क्या है और ब्रिक्स की करेंसी से कैसे उसे नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि रूस अमेरिका के इस साम्राज्य को कैसे बर्बाद करना चाहता है। दरअसल अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर रखा है। दुनिया की इकोनॉमी को स्थिरता देने के नाम पर उसने डॉलर को पूरी दुनिया पर थोप रखा है। इसका सीधा फायदा उसकी इकोनॉमी को होता है। दुनिया का कोई भी देश कोई भी समझौता करता है, लेकिन इसका फायदा अमेरिका को होता है क्योंकि उसका डॉलर मजबूत होता है। इसकी वजह से अमेरिका दादागिरी भी करता है। वर्ल्ड बैंक में अमेरिका अपनी धमक का इस्तेमाल करता है और कई देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगवा देता है। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद उसने रूस के साथ भी ऐसा ही किया है। इसी की वजह से रूस अब इसका विकल्प तलाशने में लगा हुआ है और ब्रिक्स मीटिंग में उसने अपनी मंशा साफ कर दी है। आने वाले वक्त में इस पर जरूर कदम बढ़ाया जाएगा। इससे डॉलर का दबदबा खत्म हो जाएगा। आज के वक्त में दुनिया के 58% विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का दबदबा है। हर देश अपने लिए डॉलर जमा करना चाहता है जिससे कि वो किसी आपदा के वक्त खुद की इकोनॉमी को सुरक्षित कर सके। भारत ने भी विदेशी मुद्रा भंडार के तौर पर 700 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। ब्रिक्स इस वक्त दुनिया में G7 देशों के विकल्प के तौर पर उभर रहा है। दुनिया भर के देश इस संगठन में शामिल होकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहते हैं। हाल यह है कि खुद तुर्की, जो नेटो का सदस्य है, वो भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। अमेरिका इस संगठन की ताकत से घबरा रहा है क्योंकि रूस ने जिस वजह से इस संगठन की स्थापना की थी उसका फायदा उसे मिल रहा है। रूस जानता था कि अमेरिका दुनिया भर में फैलाए अपने साम्राज्य और इकोसिस्टम का इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा। G7, वर्ल्ड बैंक जैसी ताकत का इस्तेमाल वो करेगा। इसी वजह से रूस ने ब्रिक्स पहले ही तैयार कर लिया था, जिससे जब कभी अमेरिका उसके खिलाफ एक्शन ले तो रूस के पास अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए विकल्प मौजूद रहे। ब्रिक्स में भारत और चीन जैसे देश हैं, जिसमें चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इस वजह से ब्रिक्स G7 को कड़ी टक्कर दे रहा है। अमेरिका और यूरोप का दबदबा खत्म होता दिख रहा है और जब रूस ने कजान में हुई मीटिंग में ब्रिक्स करेंसी की बात शुरू की तो अमेरिका सहित पूरे यूरोप के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। अमेरिका और यूरोप मिलकर रूस को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने G7, नेटो, वर्ल्ड बैंक जैसी तमाम संस्थाएं खड़ी कर रखी हैं और जब कोई देश इन देशों से टकराता है तो उस पर इन संस्थाओं के जरिए ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। लेकिन रूस अब इस जलजले को खत्म करने वाला है। ब्रिक्स में रूस ने साफ किया कि डॉलर का मजबूत विकल्प बेहद जरूरी। स्थानीय मुद्राओं में लेन देन पर ब्रिक्स देशों ने जताई आपसी सहमति। रूस ने ब्रिक्स मीटिंग में कहा कि हम अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका इसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है, ऐसे में हम इसकी पहुंच को सीमित करना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर
ब्रिक्स ने भी बैंक तैयार किया है और ब्रिक्स देश इस बैंक से अपने विकास के लिए कर्ज ले सकते हैं। ये अमेरिकी साम्राज्य को रूस की कड़ी टक्कर है। अगर ये बैंक अपनी करेंसी का इस्तेमाल करने लगे तब तो डॉलर बिखर जाएगा और उसकी हालत पस्त हो जाएगी। फिलहाल ब्रिक्स बहुत विशाल संगठन बन चुका है। इसमें बहुत बड़ी जमात शामिल हो चुकी है। इन देशों में दुनिया की बहुत बड़ी आबादी रहती है। इन देशों ने अमेरिकी साम्राज्य को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और स्थानीय मुद्राओं में लेन देन करने का फैसला किया है। ये एक शुरुआत है जो आगे चलकर बड़ा रूप ले सकता है और इसी वजह से अमेरिका की नींद उड़ी हुई है और वो लगातार ब्रिक्स के खिलाफ हमले कर रहा है। लेकिन दुनिया में केवल अमेरिका को अपना इकोसिस्टम बनाने का अधिकार नहीं है। आज दुनिया बदल चुकी है। दुनिया में नए पावर सेंटर बन रहे हैं। भारत दुनिया में ताकत का बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। अमेरिका रूस की तरह भारत ने हर क्षेत्र में तगड़ा विकास किया है। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। स्पेस में वो पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, मानव मिशन को अंजाम दे रहा है। तो डिफेंस में हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर परमाणु पनडुब्बी बनाकर दुनिया को दहला रहा है। दुनिया के कई देश भारत के हथियार खरीदने को बेताब हैं। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को छोड़कर कई देश भारत के हथियार हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश की ऐंठन से अब दुनिया तंग आ चुकी है और भारत जैसे कंफर्टेबल और किफायती विकल्प के साथ सौदा करना सबके लिए आसान साबित हो रहा है। ऐसे देशों की वजह से ब्रिक्स बहुत बड़ी ताकत बन गया है और इसकी ताकत देखकर अमेरिका घबरा गया है। भारत ने फिलहाल ब्रिक्स करेंसी पर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पूरी दुनिया अमेरिका की दादागिरी से परेशान है और अमेरिकी डॉलर का विकल्प तलाश रही है। अमेरिका कई मामलों में मनमानी करता है। वो पूरी दुनिया में परमाणु कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन जब पाकिस्तान ने ऐसा किया तो भी अमेरिका उसे हथियारों की सप्लाई करता रहा था। इससे उसकी दोगली नीतियां उजागर होती हैं। वो केवल अपने फायदे के लिए शांति का ज्ञान देता है और जरूरत पड़ने पर वो कई आतंकी गुटों को भी मदद देता है। उसने पहले रूस के खिलाफ अल कायदा जैसे संगठनों को तैयार किया था और जब वो खुद उसके लिए मुसीबत बन गया तो उसने उसका खात्मा किया था, लेकिन अपने फायदे के लिए उसने तमाम बेकसूरों को भी मार दिया। वो पाकिस्तान को भी मदद देता रहता है, जिससे भारत मजबूर होकर उससे हथियार खरीदे। लेकिन भारत अपने ज्यादातर हथियार रूस से हासिल करता है और अमेरिका की मदद के बावजूद भारत ने कई बार पाकिस्तान को घर में घुस कर मारा है और अब ब्रिक्स की ताकत भी भारत को मजबूत करने वाली है। डॉलर के साम्राज्य खत्म होने और ब्रिक्स की करेंसी की ताकत बढ़ने से भी भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ब्रिक्स की करेंसी को लेकर रूस की मंशा पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत को इसे लेकर क्या रुख अपनाना चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर बताएं।